Okay. Okay. So, yeah, welcome to the third episode for Quiz Duels. And today we have Mhm. Vaishak and Vishnu Nair among us. So, before starting with the quiz, पहले कुछ announcements हैं. तो पहला announcement ये है Yes. कि हम लोग अब दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं. पहली चीज़ है कि हम लोग को पता है कि जो भी जीतेगा, he will be titled as the undisputed king of trivia. Okay. Nice. और जो भी हारेगा सो कॉन्सलेशन प्राइज नहीं है, कॉन्सलेशन टाइटल नहीं है, बट वी ट्रूली बिलीव कि इस क्विज में कोई भी हारता या जीतता नहीं है. वी ईदर Okay. विन और वी ईदर लर्न और वी गेट इंट्रीग्ड टू लर्न मोर. Okay. तो जो भी हारेगा इसमें, उसके लिए Mhm. हम लोगों ने एक ऑफिशियली टाइटल दिया है जिसका नाम है हॉल ऑफ फॉलन. All of fallen. ठीक Okay. है. सो दिस प्लेस बिलोंग्स टू पीपल हु ट्रूली डिजर्व टू विन, बट because of any reason, because they were having a Mhm. bad day, because it was not just their Yes. day. uh, Luck. हाँ, लक की वजह से भी. तो जो भी इस क्विज में नहीं जीत पाएगा इस टूर्नामेंट में, Mhm. उसे हम हॉल ऑफ फॉलन में जगह देंगे. अनपढ़ लोगों की जगह ये. रिलेशन नहीं है सर. और हाँ. ऑब्वियसली उसके लिए हम हाँ. लोगों ने एक जगह डिसाइड की है जिसको बोला जाएगा हॉल ऑफ चैंपियन. Hey, ठीक है. बिकॉज Yes. Valhalla calling me. वैलहल्ला कॉलिंग मी. पहले मैं सोचा था वैलहल्ला रख दूं, मैंने कहा कि नहीं यार बहुत कॉमन हो जाएगा. सो हाँ, ठीक ठीक है. है. हाँ, तो यहाँ पे वो आएगा. तो इससे पहले इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो हमें ऑनलाइन मिली, हमने क्विज का फॉर्मेट चूज किया है टू टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद पीपल. और प्लीज़ गो आउट एंड चेक फर्स्ट 2 एपिसोड्स और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जिन जो आपको लगता है कि इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे. एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक टू द वीडियोस, बिकॉज हाँ, यहाँ पे जो भी गेस्ट आता है, जो भी पार्टिसिपेंट आता है, दे आर टेकिंग टाइम आउट ऑफ देयर बिजी स्केड्यूल. और आप लोगों को जानने की खुशी होगी, विष्णु की शादी है December 23 को. तो विष्णु और वैशाख उन तैयारियों के बीच में इस चीज़ के लिए आए हैं. सो हाँ. प्लीज़ अप्रिशिएट देयर एफर्ट. ओके सर, तो हम स्टार्ट करते हैं. Now और tell me this. यस. finally now यस tell me यस this. यस. सो जैसे कि हर हर एपिसोड के पहले टेक्निकल ग्लिच होता है, टेक्निकल डिफिकल्टी होती है सेटअप में. Mhm. तो वैसे ही इसमें वही वही रिवायत इस एपिसोड में कायम रही. We will be right back soon. Pa, 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 pa. हाँ, ठीक है. सो आप लोगों को रूल्स पता है, सो विल नॉट गेट इनटू इट Yeah, बिकॉज ऑलरेडी इतना सारा टाइम वेस्ट हो same गया. thing. 10 marks, 5 marks. यस, 10 मार्क्स 5 मार्क्स. पास होगा, और अगर पास होगा तो पास होगा, मतलब अगर गलत आंसर दिया जाएगा या फिर नो आंसर दिया जाएगा तो कोई Mhm. पॉइंट्स नहीं, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होंगे. Mhm. Vishnu get the first turn, first attempt on every on question, and then Okay, I will Vaishak. be the first. हाँ, क्यों भाई? अल्फाबेटिकल ऑर्डर सर, Okay. ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया. ठीक है, ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है. Uh-huh. ठीक है, और फिर फर्स्ट क्वेश्चन विष्णु के लिए ये रहा. अ फ्लोरिडा बेस्ड क्रूज लाइन unveiled a unique 4-year sailing package for ocean travelers. The Villa Way Residences launched their Skip Forward package on November 7, 2024, very recently. The Skip Forward package is a part of Tour La Way program with price beginning at approximately £40,000 annually. According to the company press release, also mentioned that the travelers can board the Odyssey at any point along its global voyage with the options to customize their journey from 1 to 4 years. Why do you think they launched such a package, which was very peculiarly named Skip Forward? This what do you call? Yeah, this cruise line was launched on 7th of November. तो means Not the launching cruise हुआ है. line, the package was. Package. They announced their package that they will have this kind of tour. Okay, ये तो recently है भाई. मे बी ये स्किप फॉरवर्ड जो है वो ये है. इसका मेन रीजन शायद वो होगा, जैसे लाइक लाइक लास्ट ईयर आई बिलीव कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब इधर थे, टोक्यो थे. फॉर एग्जांपल टोक्यो में वो न्यू ईयर पहले लाइक सेलिब्रेट कर लेते हैं. Hmm. 12 बज जाते हैं एंड दे यूज टू फ्लाई टू सैन फ्रांसिस्को, वेस्ट कोस्ट साइड जो है. Hmm. तो वहां पहुंचते थे तो उनको एक और चांस मिल जाता था हाँ. टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर. Okay. तो वो डे ही स्किप कर देते थे.
या फिर मतलब वाइस वर्सा? So basically, your guess is on the lines of different time zones. So they travel in different time टू zones. स्किप द टाइम जोन और लाइक टू स्किप वन डे, लाइक Okay. ऐसे स्किप फॉरवर्ड, मतलब तुम लाइक अर्थ की रोटेशन के ऑपोजिट में तुम सेल कर रहे हो So like, what's the ऐसे। guess? What's the guess? यही मेरे पास यही कैसे है, बस स्किप फॉरवर्ड। Not the time zone funda या passing to Vaishak. Odyssey at any point along with the global mass. Journey from 1 to 4 years. 1 to 4 years, right? हाँ, like. Yeah. और ये फ्लोरिडा बेस्ड क्रूज लाइन है. ओके, Hmm. टिप फॉरवर्ड इसका पैकेज नेम है. राइट यार, अब मेरे को कुछ ऐसा आइडिया नहीं है, Hmm. लेकिन मैं गेस देता हूँ. Yes. बहुत वाइल्डेस्ट गेस है. मे बी बिकॉज आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्ट हुआ है, तो 4 साल के लिए हो सकता है कि जिनको अमेरिका नहीं रहना है तो वो क्रूज शिप पे निकल जाए करके, ऐसा कुछ होगा फिर. Yes, yes, absolutely correct. क्या? Absolutely correct. अबे यार क्योंकि की टर्म वाज स्किप फॉरवर्ड एंड Yes, yes, 4 फ्लोरिडा years. बेस्ड. मेरे को लग ही रहा था, ये बोला 4 इयर्स तक, अप टू 4 इयर्स. 1 to 4 इयर्स क्या आता है ना, बीच में प्रेसिडेंट को हटाने का वो इंडाइटमेंट क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड Impeachment. होता है. Impeachment. हाँ, इम्पीचमेंट, राइट. इम्पीचमेंट करते हैं ना, तो 1 to 4 इयर्स की फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे दी गई होगी उनको. क्या पता 4 साल ना रहना पड़े, दूसरे साल में इम्पीच कर दे इसको, इसलिए. हाँ. ओके. सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड पॉलिटिशियन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड बिजनेसमैन। स्टेट्स. ओके, प्रेसिडेंट. नो, इट्स ही इज नॉट द मोस्ट, आई गेस. एक कोई और बंदे भी हैं जो एक जिन्होंने ये वो कौन सा प्रेसिडेंट था जिन्होंने कंबोडिया में जब वो हुआ था, बॉम्ब्स डालने के लिए उन्होंने कुछ राइट्स दिए थे कि कंबोडिया में बॉम्ब या कुछ डालने का, उसका नाम मैं भूल गया. आई थिंक मैं कल परसों ही उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री देख रहा था इसी के ऊपर, पॉल कि निक्सन। अमेरिका के मोस्ट हेटेड प्रेसिडेंट्स कौन कौन प्रेसिडेंट. से हैं? हाँ, फर्स्ट पे शायद वही आदमी था. वो था, कौन था? JFK। आई डोंट क्लियरली रिमेम्बर यार. Okay, great. 10 points. First point, first question on the board. हाँ. Next question to Vishnu. लास्ट मैच को अवेंज करना है जल्दी से. This product dates back to 1879 when Dr. Joseph Lawrence from St. Louis, Missouri created a liquid antiseptic and disinfectant. It was named after Dr. Joseph Lister, who the founder of antiseptic medicine, initially used as an antiseptic liquid, anti-dandruff shampoo and floor cleaner among other uses. Today we know it as a self-hygiene product. You have to identify the product and there is a visual hint on the next slide. So this is the visual hint. These are the old printed ads of that product. Go back to the question. Yeah. High self hygiene product. Hmm. Again संकल्प again. लिस्टरस्टाइन कुछ करके एक माउथ वॉश था ना, शायद वो है. क्या क्या क्या? ये इसके सरनेम के साथ था ना, एक लिस्टर, लिस्टरीन, लिस्टर कुछ करके एक था. वो एक माउथ वॉश है, माउथ वॉश. आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस दैट नेम. वो उसी के सरनेम के साथ ही है, लिस्टर या लिंस्टर जो भी है. RINE राइन करके कुछ है. Can you spell that? LISTERINE. Yes, yes, yes. That's perfect. Listerine. Listerine. लिस्टरीन. Listerine, Listerine. बहुत गिव अवे था यार वो तो, बिल्कुल उसका सरनेम. लिस्टर, जो सब लिस्टर सुनते ही आ गया था. हाँ, लिस्टरीन होगा शायद. अच्छा 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 अच्छा. हाँ हाँ, तो वो इसलिए रखा गया था क्योंकि अगर मैं उसको भी हटा देता, जोसेफ एल कर देता या नाम ही हटा देता, so would have been. हाँ, नहीं सही था, वो हिंट था, मतलब अच्छा था ये. Yeah, so 10 quick points to both Nair brothers. तुमने नर्फ डाउन तो नहीं कर दिया ना क्वेश्चंस में? वो नहीं ऐसे नहीं क्यों नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं, nerf down नहीं नहीं बिकॉज़ पिछले मैच हम लोग हारे हैं तो. नहीं नहीं नहीं. Okay, okay. Next question to Achu. ओके. In physics, especially classical mechanics, this concept is to take the initial momenta of 3-point masses that orbit each other in space and calculate their subsequent trajectories using Newton's laws of motion and Newton's laws of universal gravitation. The concept has no general closed form solution, meaning there is no equation that always solves it. When three bodies orbit each other, the resulting dynamical system is chaotic for most initial conditions. The only way to predict the motions of these bodies is to estimate them using numerical methods. You have to tell me what is being discussed.
based. It is for Achu. In physics, specifically classical mechanics, the concept is to take the initial moment of 3-point masses that orbit each other in space. Calculate the sequent trajectory using Newton's law of motion, universal gravitation. कैसा लग रहा है सर? आप बताओ. पहली बार कुछ अच्छा पूछा आपने सर. अच्छा क्या सर? पहले दो क्वेश्चन अच्छे थे सर. साइंस से रिलेटेड मतलब हाँ. फिजिक्स में पहला क्वेश्चन आया हमारे Three पास. bodies orbit each other. And for the viewers who will be watching this, it is not a science based question. Is it again? It's a guess. Is it the relation between sun, moon, and the earth? The three bodies और उनके जो trajectory घूमने का वो है मतलब. I'm not sure. Is it correct or not? Is that your guess? Yeah. No, not the relative motions of sun, moon, and the earth. Mm-hmm. Passing to Vishnu. वो तो ग्रेविटी हो गई ना. हाँ, yes. न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल का. But using three. तो one thing Newton's sir, law. ये एक फिजिक्स रिलेटेड फिनोमेना है ना मतलब. हाँ हाँ ये हाँ मतलब हाँ ऐसा जनरल टर्म में तो इसका आंसर नहीं है ना कि. नहीं मतलब it has a very specific name in Okay. classical mechanics. Okay. ये क्वेश्चन अच्छा है. नहीं, concept has no general solution, meaning there is no equation. वाइल्डेस्ट गेस. तुक्का. बोलो कोई दिक्कत नहीं है. क्लासिक मैकेनिक्स क्वांटम हो जाएगा. सॉरी. Equation that always solves it. एंगुलर मोमेंटम. Is that your guess? Not angular momentum. Okay, so first question to be. The first question need hint. The first question that needs hint. Yeah. Mm. Okay, so first hint that's very easy, that it's right there in question. Something that comes repeatedly in the question, something that's being talked about, is a part of the answer. Other hint would be, whatever the answer is, there is a series on Netflix, horror or science fiction horror series on Netflix with the same name. With the same name. With the same name as the answer, with the same name as the concept. Mm-hmm. Okay, first hint. What was the first hint? There are 3 parts of the answer. Mm-hmm. So Okay. the first 2 parts are there in the question. Okay. Right there in the question. That is the whole, I would say, whole theme of the question. Okay. Makes the first 2 parts of the answer. And the second hint is that it's a very famous scientific fiction / horror series on Netflix with the same name of the concept as the answer. Okay, Google. Vaishak? Yeah. एक मिनट सोचने दो थोड़ा. तुमने सीरीज बताया ना तो सबका दिमाग अभी सीरीज पे दौड़ रहा है. क्वेश्चन ये है. मैं भी वही सोच रहा था कौन सी सीरीज होगी. पहले 2 पार्ट वो. The answer is in 3 part, right? Yes. The 2 part is there in this question. Yes. Where? Like the theme of the question makes the first 2 part. Any guesses, Vaishak? No, I would like to pass. Okay, passing to Vishnu. ये कोई न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड है कुछ. Yes, I mean nuclear fission. कुछ nuclear fission. That's it. What's your guess? What's your best guess? Okay. What's your guess? Me. I'm the guest here. Nuclear. It's either fusion or fission. You have to choose one. Fusion. Nuclear fusion. Wait. Huh? Wait. Not fusion. Fusion मतलब होता है. Fission. Okay, fission. So, Yeah. like that's the answer. That's the guess you want to. Yes, fission. Okay, so no, not nuclear fission. उसने 3 वर्ड का आंसर बोला और तुमने 2 गेस 2 बोला और दोनों वो है भी नहीं इसमें. न्यूक्लियर की बात नहीं हो रही है. ठीक है. So the answer is 3 body problem. Yes, 3 body problem. And 3 body problem is a Netflix series. Okay. अरे क्या बोला था मैंने? मून, अर्थ और सन, और मैं इनिशियल मोमेंटम भूल ही गया. बस मेरा पूरा फोकस 3 बॉडीज पे था मेरा. भाई 3 बॉडी. Yes. मैं ये मतलब इसने बोला ना लाइक हॉरर साइंस फिक्शन है. सबसे पहले स्ट्रेंजर थिंग. कहाँ है यार? मेरे दिमाग में डार्क आ रहा था. मैं डार्क मेरे भी आया था. डार्क में वो जो होता है ना वो ट्राइफेक्टा बनता है. क्या फिजिक्स है भाई? नहीं 3 body problem. Oh nice.
next question will be again for Achu because the last question was unanswered and before that Vishnu answered. Hmm. Dash dash dash, 3 dashes. French Okay. word for madness of two, also called Hmm. shared psychosis or shared delusional disorder (SDD), is a psychiatric syndrome in which symptoms of delusional belief are transmitted from one individual to other. The disorder first conceptualized in 19th century. Recent psychiatric classifications refer to the syndrome as a shared psychotic disorder. Where have we Okay. seen it? Very recently. Dash. Very Dash. recently. Very recently, like Very. within I would say last 4 months, 5 months, not exactly. French Let me check. madness. Let's say last 3 months. I'll narrow down it for you. Last 3 months. Dash dash dash. French for madness of two, also called shared psychosis or shared delusional disorder. It's a psychiatric syndrome in which symptoms of a delusional belief are transmitted from one individual to another. The disorder first conceptualized in 19th century. Recent psychiatric classification refers to the syndrome as shared psychotic disorder. हाँ देखा, अपने ये आस पड़ोस में तो नहीं देखा, लेकिन ये जो इंसिडेंट है, लाइक ये कॉमनली No, होता है, it's okay. So ये before वंस इन anyone, वाइल आता है ये. before anyone even attempts for the answer, हम्म, it's not an incident. There is a term in French that is used for this type of disorder. So you have to tell me the term. So the term you have seen recently somewhere. okay. The term in French. Term in French. Hmm. French madness of two. फ्रेंच सीखनी पड़ेगी. One to another. मुझे ना अभी जब ये अभी वैशाख का क्लोजअप है ना, तो मुझे वैशाख वो आला वंदन वाला कमल हसन लग रहा है. हाँ, आला हाँ, आला really? वंदन मैंने देखी नहीं है, लेकिन कमल हसन कमला का हासन पे मेरे को लगा डुअल, थोड़ा, हाँ. 2 रोल्स ठीक हैं है. कमल हसन के. नाइस. आला वंदन is a Kamal Hassan movie. Meaning हम्म. of the word is someone who is born to rule or came to rule. He came to rule. ओके. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने ये कहीं ना कहीं सुना था अभी. Hmm. इट वाज फेमस, लाइक ये ऐसे कोई इन शॉर्ट में को आज छोटा Nothing, आर्टिकल आता है, ऐसा कुछ नहीं nothing is obscure. है. And knowing the two of you, I'm sure कि आपने तो सुना ही है दोनों को, दोनों नहीं. तो ये जो ये है वो, ये जो शेयर फ्रेंच में जो लिखा, ये जो आंसर है वो फ्रेंच में है. But you will be knowing it. So Vaishak, any guesses? अभी तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है. फ्रेंच. गिव इट अप वैशाख. नहीं आ रहा, एक मिनट रुक. आ रहा है. आ रहा है. यार, ऐसा करो पास. अभी Okay. कुछ. Passing to Vishnu. संकल्प की स्माइल, दैट डैम स्माइल. अरे यार, कुछ दिमाग में आ रहा था. ये कोई ऐसा ना मूवी या सीरीज आई है थी 3 महीने पहले शायद, तभी ये एकदम से ऐसा आया है ये. और ये एक पास सर, नो आइडिया. किलियन मम्बापे. ठीक है. यार, Okay. हाँ, मेरे को याद आ गया. So you don't want hints? नहीं, हिंट दो, लेकिन मेरे को पूरा उसका मुझे वो याद नहीं है. वो मतलब मैंने ढंग से पढ़ा नहीं है. मैं समझ गया क्या है ये. Though if you have if you got the answer, then you can block the hints and you can try to improve the answer once you. Anyway, it's a 5-point question. Or नहीं you? आता. अगर ये गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब. नहीं तो फिर हिंट नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने अटेम्प्ट ले मैं लिया तो एक मान बार. सकता हूँ. नहीं वो अटेम्प्ट हो गया ना उसका. अरे इसका अटेम्प्ट हो गया, इसको हाँ. हिंट नहीं चाहिए था, मुझे तो चाहिए ना. अरे बट सर वो तो अनफेयर हो जाएगा ना. अरे अनफेयर कैसे होगा यार. उसको हिंट मिल रहा था, उसने नहीं लिया. मेरे को तो मिलना चाहिए उसके चक्कर में. चलो मैं हिंट दो. Okay. बेचारा रो रहा है इतनी देर से, तो दे नहीं. दिया जाए. Okay. So yeah, this is a movie that came out on 2nd October 2024. Okay. अभी से राइट. And अबे okay. So do you want me to continue or hello? बताओ भाई, हाँ. कंटिन्यू करना है इस मूवी. continue the hint. Let him complete the hint. Okay. So I think I know the answer. हाँ. So this is the second installment in the series with one of the villains in the lead character. Damn it, Sankalp.
अरे सर मैं क्या करूँ भाई सर? मुझे Okay, मुझे so I'm not giving any hints. So हो yeah. गया ना। हाँ हाँ यार मुझे सच बताऊं, मैंने मूवी मतलब मेरे को पहले पता चला ना कि ये म्यूजिकल बना रहे, तो मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था मूवी देखने का ही। और मुझे इतना पता है उसका सेकंड नाम मुझे याद भी नहीं है क्या है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो इट वाज समथिंग लाइक फॉली वॉक्स करके कुछ था, Yes, DEU yes, एक्स। yes. That's it. Can you tell the name of the movie? जोकर। Yes, जोकर भाई। yes. Foley फॉली, Adeo. ये मुझे पहले ही कर नहीं देना पता चाहिए चल गया था था, भाई अरे साहब। मुझे पता है कैसे दिमाग में आया जब तुमने सीरीज बोली ना, तब क्लिक हुआ शेयर्ड मैडनेस, क्योंकि वो इंसेन नहीं होती है, हार्ली Yes, क्विन yes, इंसेन नहीं होती, उसको वैसे बनाया जाता है, वो खुद yes, बनाता है ना जोकर वैसा। yes. आ, Joker, The Madness of Two. पहली मैडनेस ऑफ टू। 5 points, 5 points for Joker to Vaishak, to अरे Vishnu. यार ये लास्ट में क्लिक हुआ यार ये। मैं रिएक्ट नहीं करता तो उसको पता नहीं चलता, छोड़। So Robert Cheeseborough, chemist, was involved in producing kerosene from sperm whale oil. ओ भाई। During a bout of pleurisy, a condition often caused by the flu virus in which the tissue twixt lung and chest wall become inflamed, causing difficulty in breathing. So that's a health issue, a physical condition. Cheeseborough had his nurse cover and rub him head to toe in a thick coat of something. He soon recovered indeed. Such was his faith in the product, he used to eat a spoonful of it every day. Cheeseborough lived to be 96 years old and credited his longevity to the simple wizardry of his Wonder Jelly. You have to tell me which product did he invent? This is Vishnu's question. आई थिंक आई नो दिस। Okay, go वैशाख, ahead. डू यू नो? मिल गया। Okay. द आंसर इज वैसलीन। Yes, this is Vaseline. And how he discovered it was like when the Americans discovered that they can drill holes in earth and they can extract oil. तो जो लोग हाँ, वहाँ ये पे मैंने भी मिल्स सुना। में काम करते थे तो उनके जब हाथ कट जाते थे तो वो उसी जो काला काला जेली जैसा निकलता पेट्रोलियम था था, उसको रब उसको लगा करते लिया। थे और वो हील हो जाता था कुछ दिनों में। तो फिर उसने कहा स्पर्म व्हेल ऑयल से कौन निकाले जब यहाँ पे बैठे बैठे मिल रहा है, और वो भी हम्म। एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है उनके लिए, पेट्रोलियम वालों के लिए। अरे अभी हम ये खा सकते हैं क्या? अरे सर पता नहीं 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 सर। नहीं नहीं। ओके आगे। okay, so yeah, so this was half time. Till half time, as usual जब भी विष्णु वैशाख का मैच होता है, so it's just मैं नहीं गिरना चाहता फॉलन में। no, but फॉलन की the हॉल ऑफ फॉलन की एक बात है कि the fallens will be resurrected on the day of तो judgment. रिजरेक्शन भी है, मतलब Yes, सेकंड पार्ट है, yes, मेरा yes, सीक्वल है। yes, yes, yes. आज गुड फ्राइडे है मतलब। ठीक है, so next question will be Vaishak. ओके वैशाख। There are multiple stories about how Lord Krishna came to own it. One such story states that when Sandipani, guru of Krishna and Balram, were abducted by a demon who travels in ocean as a conch. Krishna got it after slaying the demon of the same name. So whatever the name of the demon was, so he got the object and he called the object the same name. Vishnu's fire emanating conch dash meaning possessing control over the 5 classes of beings. What is the name of the conch? व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज काउंच? Conch, अरे conch, शंख। शंख. शंख, शंख। अच्छा। हाँ। ओ काउंच मीन शंख। वन। Vaishak. और शंख का नाम बताना है। Yes. शंख का नाम बताना है मेरे को। द नेम, यार मैं ना गैस कर रहा हूँ, वो करेक्टली नाम नहीं पता, जहां तक मेरे को पहले पता था, लेकिन अभी मेरे को लग ये पंचाग्य और समथिंग लाइक दैट। You're almost there. You can just improve. प- मतलब बहुत थोड़ा सा है, मतलब इसलिए मैं पास नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो that will be बहुत थोड़ा सा है। बहुत थोड़ा सा होल्ड है। योर स्पून संकल्प। और इसके अलावा मेरे को कोई नाम याद नहीं। पंचाग्य से क्लोज है जो मैंने बोला है ना। मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा। Okay. But पं sorry, I cannot take what you said as an answer. So रुक जाओ, मैं एक बार एक मिनट, 10 मिनट, मतलब 5 सेकंड, एक बार सोचने दो मेरे को। 5 सेकंड। एक रुक दो। जाना भाई, 2 मिनट। ओके, पास। That's it। passing to Vishnu. भाई इतना क्लोज कॉल मिल गया है, कुछ भी लगा दे, सफिक्स में मिल जाएगा आंसर तेरे को। हाँ, बता मुझे। हाँ.
अरे मैंने बोल दिया, मिस हो गया, तेरे पास चला आएगा ना। हाँ मिस, या फिर भी मेरे को कोई कंट्रोल। आइडिया नहीं है अगर होता तो। अब मुझे हिंदी समझ याद नहीं आ रही मुझे। अब मैं अरे ये ना उसको शायद इसको शायद महाभारत में भी शायद इसका वर्णन है, हाँ राइट? महाभारत हाँ में है। हाँ 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 बिकॉज मैं पुराने टाइम का जो महाभारत याद है, जो जिसमें शक्तिमान भीष्म बन के रहते हाँ थे, हाँ क्या हाँ 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 जो बी आर चोपड़ा का जो महाभारत था, मैं हाँ रिसेंटली में बैठ के देखता था ऐसे ही यूट्यूब पे, खाली टाइम पे ऐसे ही आता रहता था, रिकमेंडेशन उठा के देख लिया। तो उसमें एक सीन है जब वो पता नहीं युद्ध भूमि में खड़े होते हैं, और वो श्री कृष्ण कौरव की सेना में से कोई एक बंदा बोलता है ऐसे, ये तो उस इस शंख की आवाज है हाँ 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 करके। तो वो नाम याद नहीं है क्या है, कुछ ऐसे ही है, पंच से ही स्टार्ट होता है शायद। हाँ, मैं वो रिकॉल कर रहा हूँ। हाँ हाँ रुको, बहुत ही खतरनाक तुक्का। हम्म पंचतंत्र। पंचतंत्र। ब्रो इनको अभी नहीं डाल दो फॉलन में। इस क्वेश्चन पे तो धक्का दे के नीचे भेज देना अरे चाहिए आंसर पे तो। नहीं 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 मुझे पता ही नहीं है ना, इसलिए okay okay पंचतंत्र वो होती so है कहानियां जो to थी। पता है मुझे। yeah there's no point of giving hint Vaishak was almost there so would you like to अरे भाई कुछ और ऐड कर दो थोड़ा सा कुछ उसमें। okay so I just add if at all we have to add it beings हम्म। in classical language is called jan पंचजन। yes exactly panchjan हाँ, और जन्य भाई, जन्य है, जन हाँ हाँ नहीं। panchjan हाँ अबे अबे 5 points to Achu damn it। पंचतंत्र बराबर आ गए पंचतंत्र। पंचतंत्र में तो 5 पॉइंट इसके स्ट्रिप कर देने चाहिए जब वापिस ले, वापिस ले तुम। अरे मुझे पता नहीं था यार ये। हम्म, पहले मैं कंट्रोल का हिंदी ढूंढ रहा था, कंट्रोल का हिंदी क्या होता है? अच्छा 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 possessing control over the 5 classes of beings okay हाँ, okay okay मतलब पंचतंत्र, पंच रत्न, पंच। पंचांग, ये सब मैं याद करे जा रहा था, कौन है कौन है। yes द so क्लोजेस्ट। the demon who abducted Sandipani the guru of Krishna and Balram was called Panchajanya and he used to reside in this conch so after Krishna ओके। slayed this demon so he took the हम्म। conch and kept it with him अच्छा, पंचजन्य यूज्ड टू रिसाइड इन दिस कॉन्च। अच्छा, हाँ so that's why लाइक the ए con शेल फिश, मतलब हाँ ऐसा हाँ था। हाँ 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 इट मस्ट बी ए शेल फिश yes का जीवी होगा। ओके, great next question to Vishnu मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म। ओह शिट। ओके। the word comes from a Greek word tornos, which means lathe or a tool for making a circle. The word was first utilized in 1811 in a sporting magazine. The concept of X in India originated from Sanskrit root word meaning atan, which means going out. You have to tell me what is the word that we are talking about. कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स। अच्छा, Yes. ये फॉर्म नहीं है, फ्रॉम है ना, ओरिजिनेटेड। हाँ from है sorry yeah हाँ। one typo there. ओके, एक पॉइंट सर। ये ATANA means आटन है हम्म। अतना नहीं है आटन है मटन। हाँ सो ये जो एक्स है वो, दिस इज सिमिलर टू टॉर्नोस। comes from the Greek word tornos which means lathe तो or कम्स मतलब पहले हाँ वहां हुआ फिर बाद में यहाँ पे आया। हाँ हाँ this is a classic etymology question. So this word, I mean, the X was used in a sporting फोर्टी। magazine. हाँ So why it's concept of X, not the name of X? hmm. It's a concept. It's not a name. It's a concept it's a Like ये एक प्रोडक्ट, मतलब एक चीज भी हो सकती है ना, लाइक प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट भी हो सकता है no क्या? no it don't think as a physical product think more of like a concept ओके, or something you would do. वन मोर क्वेश्चन, वन 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 मोर hmm. थिंग। ये जो कॉन्सेप्ट का जो नाम है, Hmm. ये एक इट्स एन इंग्लिश नेम और लाइक अ हिंदी नेम? English इंग्लिश ना? it exists in multiple languages but the answer that I'm looking for is in English and we all know this. See, nothing is obscure. Not even Holy Air Dio is also not obscure. Madness of two. Vishnu? गोइंग आउट, कुछ जल नहीं रहा, पास। Passing to Vaishak. बर्फ गिर रही है मेरे पीछे। भाई यहाँ ठंड है लेकिन।
दिल्ली में ठंड होगी। It's a guess again. हाँ Not sure. Is it English word, right? या हाँ, It can be a phenomenon. not call it a phenomena. Okay. बोल The दे। word sporting magazine. Concept of X in India originated from the Sanskrit root word hatana, which means going out. Concept of X. Is it the word torpedo? Torpedo. Yeah. No, not torpedo. Okay. Okay. Any other guess ले सकते हैं? No, sorry. Okay, so this would be next, like after hint, it would be Vishnu's turn, and the hint I Sure. add is so the Sanskrit root word is atan, Mhm. so Mhm. which would create words like deshatan, paryatan, tirthatan. Okay. Okay, so put them together and you'll get an English word. दो ही नाम याद आ रहे हैं, पर्यटन, देशाटन, Tirthatan. तीर्थाटन। And it's also economic booster for historically rich countries like India. Historically rich countries. Huh. Historically rich, landscape wise rich. Okay, so this was the industry that was hit worst in COVID. Like wild guess again. Mhm. Tourism. Is that your guess? Hmm. Yeah, tourism. Oh, Tourism. Tourism. कॉन्सेप्ट यार, मैं ग्रीक से तुम कहाँ कहाँ लेके आए थे, और मैं टॉर्पेडो करके ये बोला था ना, मैं पर यार घूमना क्या होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट जो है। Yes. अरे टूरिज्म जो है फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स मैगजीन में आया था। Hmm. 5 points because it was after hint for tourism to Vishnu. Hmm. 8th question. सर्कल बनाने, एक मिनट, ये हाँ हाँ टॉर्पोस से बना है ये वर्ड, हाँ सर, टॉर्नोस से, सॉरी, टॉर्नोस से बना है। विच मींस लेथ, लेथ लेथ और ये लाते जो भी है। और लेथ मशीन। हाँ, लेथ मशीन, हाँ टूल फॉर मेकिंग सर्कल, यस घूमना, हाँ Okay. घूमी घूमी जा रहे हैं, ठीक है। यस अच्छा, Okay, eighth question for Achu. Mhm. It is an adjective that means smart, stylish, good looking. It first appeared in 1868, but its exact origin is unknown. Synonyms for this word are clever, neat, ingenious, handy. But we know this for a financial index for which the base year is taken as 1995 and the base value is set to 1000. Like Hmm. perfect question for someone who is but we know this word from for I a mean, It is financial. someone an who is smart and stylish and good looking. So that's what I was about to say. it's an adjective that means smart, stylish, good looking. It is appeared in 1868, but its exact origin is unknown. Synonymous for this word are clever, neat, ingenious, handy. But we know this word for a financial index, okay, for which the base year is taken 1995 and the base value is set to 1000. Come on, Vaishak, 5 points. पीछे हैं अभी बस. For which the base year is taken 1995 and the base value is set to 1000. And I know this word, right? Everyone knows this word. Vaishak. Wait. Mhm. No idea, sir. Okay. Passing to Vishnu. Hmm. Okay. आपका टर्न है विष्णु. Mhm. Hmm. I should get this answer, otherwise hint हो तो वैसा ले जाएगा इसको. Pass. Hint. Okay. Passing to Vaishak again. And okay, so I'll try to make it. I'll try not to give away, but the hint that I would like to add is it's a financial index, very famous financial index, and it's still used today. Mm-hmm. Okay, and this decides the market sentiment for. Okay, it Out. is. You want to block the hint? No, no. Continue, Okay, continue. okay. Maybe I'm wrong. It's a homophone to a number. Like it sounds like a number, Oh, is the word sigma? not sigma. Okay. Passing to Vishnu. No, onto a word. Wait. No, no, अभी हो गया. अब हो हो गया गया खत्म. Sigma, हाँ. यार दिमाग मार्केट सेंटिमेंट को निफ्टी. This is ना Nifty. इज इट निफ्टी. Yes. मैं अभी ध्यान दिया,
यार निफ्टी एक्चुअली द वर्ड निफ्टी इज मेड अप ऑफ द कहते हैं, चलो छोड़ो, एक्चुअली ये नहीं नहीं निफ्टी नहीं, तो वर्ड, निफ्टी जो शेयर मार्केट में यूज होता है दैट इज एन एक्रोनिम। हाँ हाँ, हाँ, सो निफ्टी जो वर्ड है हम्म, वो जो एक मतलब बिसाइड एक्रोनिम इज आल्सो अ वर्ड। ओके, निफ्टी इज आल्सो अ वर्ड देन, हाँ अच्छा फिर बिकॉज ये ये जब निफ्टी पास एक्चुअली एक्रोनिम होता है, हाँ, निफ्टी इज एन एक्रोनिम जो शेयर मार्केट में यूज हाँ होता है, बट इट्स आल्सो अ वर्ड अदर देन। फाइनेंशियल इंडेक्स आपने बोला ना, बाद में मैंने ध्यान दिया जब क्वेश्चन पास करने वाला भाई, अगर अरे, फाइनेंशियल इंडेक्स हमें सेंसेक्स वो हो गया, डाउ जोन्स, ये सब में देख रहा था। 90 हम्म, लेटेस्ट कौन आया था? निफ्टी आया है, तुमने कहा ना 50 नंबर के साथ मैच हाँ, है, सिग्मा कौन सा नंबर होता है यार? सिग्मा नहीं, मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा था, गुड लुकिंग हैंडसम, ये सब, मैं कहा, क्या हो रखा है ऐसा। पहले ना मतलब 1000 जो आया था ना, सिग्मा, मुझे लगा वो किलो कुछ करके होगा, मतलब किलो नहीं नहीं नहीं, निफ्टी मेरा कभी गैस नहीं जाता निफ्टी, बिकॉज मेरे को जहां तक पता है निफ्टी एक्रोनिम है, हाँ हाँ एंड जो कहते हैं कि नेशनल इंड कुछ नेशनल, यार वो भी मैं भूल गया, हाँ, कुछ नेशनल 50 स्टॉक करके है ना, एक्सचेंज 50। 50, हाँ, नेशनल नेशनल स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज 50, 50 उसको उन्होंने शॉर्ट करके निफ्टी निफ्टी करा कर था। दिया है। सेंसेक्स का भी ऐसे ही होता है, हाँ, द सेंसिटिविटी ऑफ इंडेक्स करके, सेंसेक्स, सेंसेक्स का है स्टॉक आई एक्सचेंज थिंक, सेंसिटिव इंडेक्स। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, हाँ जो भी है, मतलब ये दोनों मेरे को याद था, मतलब ऐसे याद था, निफ्टी तो मैं कभी गैस नहीं कर पा रहा, वो फिर दिमाग में आया यार क्या हो सकता है वर्ड, मैं ऐसे दिमाग में, इज इट सिग्मा, नहीं। कोई नहीं भाई, पंचतंत्र भी था। भाई, नहीं नहीं, एक चीज मैंने ध्यान दी है, जितना सिंपल तुम गैस रखोगे ना उतना बेटर रहेगा, उतना क्लोज रहोगे तुम आंसर के, यस। इन क्विज़ेस पे ये ध्यान दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ओके, 10 एक क्वेश्चन की लीड है विष्णु के पास, हाँ, और इसके बाद एक ही क्वेश्चन है। Shit. The area was designed by Jahanara Begum, daughter of Shah Jahan, enclosed within an octagonal boundary with sides of 100 yards and a large pool in its center. To the north was built a Karvasarai, a roadside inn, and a garden, and to the south, a bath, public bath. On certain nights, the moonlight reflected pale and silvery from the central pool and gave to its name. Which famous area or locality did she design? wait, this area was designed by Jana Begum, 100 yards and a large pool in its center. The north was built a caravanserai outside in the garden, and to south a bath. On certain So there is a slight typo there. Mm-hmm. From the central pool and gave its name, Gave its name. or gave it the name, however you Hmm. want to put it. Which area did she design? Which area is this? उस एरिया का नाम इस इससे हुआ है, हाँ, हाँ, जो भी राइट वाइट पड़ रही है, ये जो भी बनाया है उसने yes. ऑक्टागन। चांदनी चौक। Yes, this is Chandni Chowk. बुलशिट। अरे भाई, This is Chandni Chowk. So this is the old painting, oil painting of Chandni Chowk. साउथ, इन साउथ इट इज अ पब्लिक बात बोला उसमें, है ना? हाँ, उस टाइम था क्योंकि बहुत से स्ट्रक्चर्स जो थे वो अब नहीं है। That time it there was a public शिट, bath. मैं जयपुर पहुंच गया था थोड़ी देर के लिए। अरे भगवान, हाँ, वो ये शायद हो वो वाला सकता है, था। ये नहीं, शाहजहान दिल्ली, भाई दिल्ली शाहजहान, ये वही वाला मेरा कनेक्शन था, मेरे को पता था दिल्ली में ही कहीं होगा ये। फिर चांद Oh, चांद चांदनी, मैं पहले अग्रसेन की बावली जो है ना हाँ, वो मैं सोच वही रहा था, पहुंचा। बात पॉपुलर बात होगा वो। so perfect cliffhanger है ये। अगर यहीं पे क्विज बंद कर देते हैं so people go crazy. But last question, डिसाइडर भी है एक। लास्ट लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, डिसाइडर है, टाई ब्रेकर है। हम्म, ओके, बट ये विष्णु का है, सो विष्णु विल गेट अटेम्प्ट फॉर दिस, हम्म, फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर कैसा क्वेश्चन होगा भाई, आसान सा मत देना प्लीज। दिस। ये अमिताभ बच्चन वाला तो नहीं है, 7 करोड़ रुपए ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया 7 भाई। करोड़। कोई गवर्नर का नाम बताओ, 1955 में कौन था वहां का गवर्नर? वो काला पानी वाले गवर्नर, वो बोलता नहीं उसमें, हाँ, संगत सब देखी काला पानी, अरे भाई बड़ी सही सीरीज है। भाई मजा आ गया देख के तो। ठीक है, ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन, बी रेडी, ड्रम रोल। मतलब बजर राउंड नहीं है बट स्टिल बी रेडी। हाँ, ठीक, लास्ट क्वेश्चन फॉर 10 पॉइंट्स टू विष्णु। हम्म, He is the king of Nagas in Hinduism. He is described as having a gem called Nagmani on his head.
हाँ, In Hindu iconography, he is generally depicted coiling around the neck of Shiva, who is believed to have blessed and worn him as an ornament. X, known from several vertebrae, it has an estimated body length between 10.9 to 15.2 meters, that's roughly 36 to 50 feet, making it the largest known massoid. भाई साहब, The upper ओके। bounds of the length estimates would make it the longest snake ever, even longer than the former champion of this title, Titanoboa. Found in 2005. What is the name of this species of snake? Just to tell, found the fossil. Okay, fossil of this snake. What is the name of this species of snake? स्पीशीज बताना है, नाम बताना है, जो मतलब पुराने। The name is derived from the species. So लाइक उसके महादेव के जो सांप बैठे हैं, उनका नाम बताना ना बस। mm, we'll see. If we'll see, अगर आपने जैसे नाम बताया और अगर वैशाख ने पूरा बता दिया, so he will get the points. Otherwise, you will get the points. ये तो बता दिया तुमने डिटेल कि भाई ये है वो है, नाम का भी कुछ डाल देते इसमें। अरे सर बहुत फेमस सांप है सर। नागमणि से मुझे वो याद आ गया, चिरंजीवी की मूवी हाँ वो दिलेर। दिलेर। उसका एक्चुअली तेलुगु में नाम पता नहीं क्या है, बट हिंदी में दिलेरी है। दिलेर ही है भाई वो। मैं एक दिन देख रहा था बैठ के मैट्रिक्स, तो उसमें देखा कि यार मैट्रिक्स 1998 की मूवी है, लेट 90s अर्ली 2000s की मूवी है, वो सीरीज तब आई थी, और उसका सीजीआई आज की मूवी से भी कितना सही है, हाँ मतलब इतना अभी साफ। एक मीम मैंने ये भी देखा था, विवेक ओबराय की ना मूवी आई थी, जिसमें वो चोर बना होता है, बहुत लाइक बहुत फेमस मूवी है। प्रिंस। हाँ प्रिंस, करेक्ट, हाँ प्रिंस। तो उसका जो सीजीआई था वो अच्छा था उस टाइम पे, ओके। ठीक है। और अभी तुम ये देखोगे कि ये आई थी अभी, जो अभी का जो रामायण वामायण जो आई थी, जिसकी आदि पुरुष, आदि ठीक है। पुरुष। आदि तो पुरुष, मैं हाँ। उसका ना बजट देख रहा था, हाँ लाइक हाँ वही उन्होंने वही वही। उसमें वो 30 करोड़ में बनी, ये 500 करोड़ में बनी है। क्या करता क्या है। विष्णु, या आपका टर्न है। सर नाम उसका तो मुझे ये वैशाख ले जाएगा शायद। नहीं नहीं बोल भाई, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, मैं तो भूल गया भाई क्या था ना। मैंने इसकी न्यूज पढ़ा था मैंने इसके बारे में। हाँ अब मैंने भी पढ़ा मुझे है कुछ। हाँ मैं भी पढ़ा है, वो नाम मेरे को याद मुझे नहीं आ रहा। स्पीसी का नाम याद नहीं है, बट मुझे उसका हम्म। भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। आना चाहिए यार। सर विष्णु हो गए पंचजन्य का पंचतंत्र कर दिया आपने सर। अरे हम्म, वो तो और वो था। ओके, मैं एक नाम बता रहा हूँ, शेषनाग। नॉट शेषनाग, शेषनाग विष्णु वाले हैं। शे- ए, पासिंग टू पासिंग टू अच्छू। अरे कौन अरे नाम किसी का बट दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, दे आर ब्रदर्स। कौन? Sheshnag and him, like the Mahadev's Nag, are brothers by blood. इज इट अ वन वर्ड आंसर और कि फ्रैक्शंस में है, लाइक एक दो तीन वर्ड है? I cannot tell now. I cannot reveal now. ये इन शॉर्ट में इसका न्यूज आया था, मुझे पता है। हाँ मैं पढ़ा था वो यार ढंग से।
तो वो ऐसे ही ना जल्दी जल्दी देख लेते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, जब से मैं पिछला मैच हार रहा हूँ, मैं ढंग से सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, पूरा डिटेल में। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, हाँ। सेकंड एज फार्स। हाँ। आपने देखा सेकंड सेकंड एपिसोड विष्णु? किसका? अच्छू का मैच देखा था पिछले वाला? हाँ वो मेरा और वैसे का। मासी का, हाँ। आज तूने मैं 0 स्कोर किया था ना? मैंने 0 इसका नहीं किया था, इसका 15 स्कोर कुछ था किया था। 10 15 10 10। तो sad। भाई मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा। और आई कैन गेस इज नागराज या या नाग चैतन्य होता है। ओके, No. यही है। मैं वो कुछ हिंट चाहिए होगा, मैं Okay. ऐसे नहीं बता पाऊंगा। So passing to Vishnu, and now there will be a hint. The hint will be that it's a genus and species frame format पे चलेगा. So there are two words. Okay. हम्म So it is called, because it is found in India. हाँ So the second word is Indicus. हाँ, वो तो मुझे पता है। ठीक है. The first word starts with V. So V Indicus. So tell me what V is. Vishnu आप ही गए. Okay, okay, the answer is Vasuki Indicus. Yes, this is Vasuki Indicus. Yes, अब याद आया यार, वासुकी होता है यार, वासुकी इंडिकस। सो सैड। Yes, Vasuki Indica. So you can see that the comparison, like the top one, the yellow is Vasuki Indicus. After that is Titanoboa. कितना मीटर है वासुकी इंडिकस? 50 feet, not meters. 15 मीटर. वो जाना वहाँ पे इसको कंपैरिजन पे। 11.5 meters to 14.8 meters. वो 12.8 से 14.3 हाँ. सेम ही है ऑलमोस्ट। हम्म. टाइटानोबो और वो वासुकी इंडिकस। कि टाइटानोबो कहीं वो शेषनाग तो नहीं है ना? पता नहीं सर. सेम ही बोल रहे हो। अरे मैं ये नाम पढ़ा था मैंने, याद नहीं आया। वासुकी इंडिकस तो पता था वैसे। वासुकी नाम सुना था, मेरे को पता वासु था, मैंने पढ़ा था ये। वासुकी नाम भूल गया था मैं यार। मैं पता क्या, वो उसमें मणि भी है करके ना, तो मैं राजा मणि के बोलने बाप रे। Okay, so with this we come to the end of the third duel, and so if you are keeping the track, so Achu scored the first 10 points with the first question, that that cruise was to evade Donald Trump's second presidential term. Then the second question was scored by Vishnu, 10 points for Listerine. Then Achu got 5 for Joker, 5 for Panchajanya, and 10 for Chandni Chowk, making it 30. And then Vishnu got first 10 with the Listerine, then 10 for Vaseline, then 5 for Tourism, Nifty, and Vasuki Indicus, making it 35. हर हर महादेव। क्लोज मैच विष्णु, Yes. वेरी गुड, Yes. कांग्रेट्स। So yes. So with heavy hearts, we have to say goodbye to Vaishak for this tour, for this tournament at least. So with this, we come to the end of third duel, with Vaishak on 30 points and Vishnu winning with just one question, or half a question, so to say, with 35 points. And with heavy hearts, we have to say goodbye to Vaishak for this tournament at least. But worry not, Vaishak will be featured in the in the Hall of Fallen and Okay. respected. And the next week we'll have Anshu and Vasika. So whoever wins will qualify for the finals, and whoever loses will have to go against Vishnu to qualify for finals to face Anshu. Okay. Any suggestions? How do you like the questions? क्वेश्चंस वर गुड एज ऑलवेज। अगली बार ना मैं भी कुछ क्वेश्चंस इनके फाइनल, इनके उसके लिए मैं हेल्प करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस बना के देता हूँ। मेरे दिमाग में 3-4 क्वेश्चन आए थे, मैं कहा यार ये दे के देखता हूँ। फिर मैंने सोचा यार, फिर मैं पार्टिसिपेंट हूँ, मैं कैसे क्वेश्चन दूं। मैं सोचा इन दोनों के मैचेस में दूंगा, मतलब अंशु और वासिका के मैच में। Okay, no problem. Yeah. All the suggestions, all the questions, all the information is always welcome. Yeah, so please share it with your friends, people who you think might like this type of content, would appreciate this effort of ours. Please share it with them. Help us to reach more and more people. Like, share, subscribe to the channel. Yes. We'll see you next week with Anshu and Vasika. Okay. Yeah. Bye. Super. Bye.